गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 7 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है चैप्टर 5 यानी उपसर्ग। उसके पहले बता देते हैं कि जितने सारे चैप्टर कंप्लीट हुए हैं कॉपी स्कूल में जमा करना था और कॉपी चेक भी हो रहा है। तो इसलिए जो भी आप लोग अगर कंप्लीट नहीं किए होंगे कॉपी, तो कॉपी कंप्लीट करके स्कूल में देना है। तो आप लोग का कॉपी चेक हो रहा है और इसके साथ साथ आप लोग का जितने सारा कॉपी कंप्लीट है वो सब याद भी करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 5 है उपसर्ग। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में नई विशेषता ला देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है वे शब्दांश यानी मूल शब्द से पूर्व लगते हैं और लगने के बाद क्या होता है? अर्थ को बदल देते हैं और जो अर्थ रहता है उसमें नई विशेषता आ जाता है, तो वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रोहन विदेश जा रहा है, सुधा मेरी हम उम्र है। उपयुक्त वाक्यों में विदेश तथा हम उम्र शब्द के मूल शब्द से पूर्व कुछ विशेष शब्दांश लाए गए हैं, जिसके कारण ही मूल शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट हो रही है। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे विदेश तथा हम उम्र जो है, यहाँ पे जो दो वाक्य दिया हुआ है, जिसमें एक में विदेश है, उस दूसरा में क्या है? हम उम्र। और शब्दों में मूल शब्द से पूर्व कुछ विशेष शब्दांश लगाए गए हैं, जिसके कारण ही वह मूल शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट हो रही है। तो जैसे शब्दांश है बी और यहाँ मूल शब्द क्या हो गया इसका? यानी देश हो गया। और जब इसको नया शब्द बनाएंगे तो विदेश हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं मूल शब्द से पूर्व क्या लगा हुआ है? बी। अब मूल शब्द पर देश हो गया और नया शब्द क्या हो गया? विदेश हो गया। यहाँ पे है उपहार और क्या बन गया? यहाँ उपहार, यानी शब्दांश है उप, मूल शब्द क्या हो गया? हार, तो नया शब्द क्या बना? उपहार। यहाँ पे हम और उम्र, तो हम उम्र को अगर अलग करेंगे, अगर इसको हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हम और उम्र। अब है उपसर्ग के प्रकार। हिंदी भाषा में उपसर्ग के मुख्य 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होगा संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और 4 नंबर क्या होगा? संस्कृत के अव्यय संबंधी उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा के उपसर्ग दिए हुए हैं। उदाहरण में यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है अ, तो अर्थ इसका क्या दिया हुआ है? नहीं या अभाव। तो उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? अज्ञान या अधर्म। तो यहीं पे बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे अति, तो अति का अर्थ क्या होगा? अधिक। और उदाहरण क्या होगा? अत्याचार या अतिरिक्त। तो यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जो कि हम 2 आप लोगों को समझाए हैं और बाकी PDF के द्वारा आप लोग देखिएगा। अब उसके आगे है हिंदी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी भाषा का उपसर्ग क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? औ। तब इसका अर्थ क्या होगा? हीन और निषेध। उदाहरण क्या हो जाएगा? औधड़ और अवगुण। और हो जाएगा जैसे अ है, मतलब हिंदी के उपसर्ग अ है, तो इसका अर्थ बनाएंगे अभाव या फिर निषेध। उदाहरण क्या हो जाएगा? अचेत या अकाल। अब यहाँ पे दिया हुआ है उर्दू भाषा के उपसर्ग। तो यहाँ उपसर्ग क्या हो गया? हर, तो अर्थ हो जाएगा क्या? प्रत्येक या प्रति। उदाहरण हो जाएगा हर साल, हरदम। अब यहाँ पे एक और क्या है? गैर, तो अर्थ क्या होगा? भिन्न और अलग। उदाहरण हो जाएगा गैर हाजिरी, गैर जिम्मेदारी। अब है तीसरा संस्कृत के अव्यय संबंधी उदाहरण। तो कुछ संस्कृत के अव्यय उदाहरण दिया गया है, जैसे उपसर्ग है संस्कृत का आभि, अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकट। उदाहरण हो जाएगा आविष्कार या आविर्भाव। पुनः, तो पुनः का अर्थ क्या होगा? फिर। उदाहरण होगा पुण्य जन्म या पुण्य निर्माण। तो यहाँ बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है, तो जो कि आप लोग PDF के द्वारा देखिएगा और इसको समझिएगा और इसको लिखना भी है कॉपी में। तो जैसे जैसे ये वीडियो भेजा जा रहा है तो इसमें क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? तो उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, तो चारों भेदों का नाम लिखना है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग का 2 या 3 उदाहरण के साथ अर्थ भी लिखना है, और हिंदी भाषा का उपसर्ग लिखना है, उर्दू भाषा का उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय संबंधी उपसर्ग। तो 2 या 3 अपने SW कॉपी, ग्रामर की कॉपी में ये सब लिखना है और उसको याद भी करना है। तो चलिए, धन्यवाद।